आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीरम इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जिस्म के अंदर जो नमकियात होते हैं उनके बारे में मैं तफसीलात बयान करूंगा कि इसके कम या ज़्यादा होने की वजह से जिस्म में जो भी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं उनके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। सीरम इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सीरम इलेक्ट्रोलाइट एक मिनरल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट करंट को कैरी करते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे खून में वाक़या होते हैं और कुछ अमाउंट में हमारे जिस्म के दूसरे चीज़ें यानी कि यूरिन, टिश्यू और अदर्स बॉडी फ्लूइड यानी कि CSF वगैरह उसमें भी होते हैं। तो इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? तो इसमें सोडियम होता है, पोटाशियम क्लोराइड होता है, कार्बोनेट होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट यानी फास्फोरस। ब्लड टेस्ट में होता है, उसमें 3 किस्म के इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट किया जाता है यानी कि सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइट का मेन काम हमारी बॉडी के फ्लूइड यानी पानी को मेंटेन करके रखता है यानी कि बैलेंस करके रखता है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे एसिड बेस को बैलेंस करके रखता है यानी कि बॉडी का जो pH लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे मसल के फंक्शन को सही से काम करने में भी हेल्प करते हैं। जो हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होता है उसको भी एक्टिव रखने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स अहम किरदार अदा करते हैं। और हार्ट के मसल्स को जैसे कि हार्ट रिदम यानी कि दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइट्स अहम किरदार अदा करते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे डॉक्टर मरीज़ के खून के अंदर सीरम इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को चेक करने के लिए करते हैं कि कितनी मकदार में इसकी वैल्यू मौजूद है और कितनी में नहीं है। अभी हम इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड का बॉडी में क्या फंक्शंस होता है। सोडियम का मेन काम हमारे जिस्म के फ्लूइड को रेगुलर करना, BP को मेंटेन करना और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना होता है। पोटाशियम का काम हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना होता है और हार्ट की रिदम को भी मेंटेन करना होता है। जो हमारे न्यूरो सेल होते हैं जो कि सिग्नल पहुंचाते हैं उनकी एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए क्लोराइड अहम किरदार अदा करता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट की नॉर्मल वैल्यू जो कि एक एडल्ट बॉडी में होती है वो कितनी होती है। सोडियम 130 टू 145 की नॉर्मल रेंज में होता है। पोटाशियम 3.5 टू 5 पॉइंट तक होता है। क्लोराइड की मकदार 98 टू 106 होती है। ये एक नॉर्मल वैल्यू है जो कि एक एडल्ट बॉडी में मौजूद होती है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट की जो नॉर्मल वैल्यू थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि जो एडल्ट बॉडी में होती है वो कितनी मकदार में होती है। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि अगर इसकी मकदार से बढ़ जाए तो उसको मेडिकल टर्म्स में क्या कहते हैं और अगर कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं। सोडियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 136 टू 145 होती है। तो अगर इस मकदार से जैसे कि 145 है, इससे अगर कुछ पॉइंट ऊपर चले जाएं तो उसको हम हाइपरनेटर्मिया कहेंगे। मेडिकल टर्म में हाइपर का मतलब होता है बढ़ जाना और जहां भी हाइपर का लफ्ज़ यूज़ होगा उसका मतलब है कि कोई चीज़ ज़्यादा हुई है। अगर सोडियम की मकदार 136 से कम आती है तो उसको हम हाइपोनेटर्मिया कहेंगे। हाइपोमीन के कम हो गई है और मेडिकल टर्म में इन चीज़ों का यूज़ होता है। इसी तरह जो पोटाशियम है अगर उसकी मकदार 3.5 टू 5 होती है तो इससे अगर बढ़ जाए जैसे कि 5 है, 5 से 6 हो जाए या 5.2 हो जाए तो उसको हाइपरकलीमिया कहेंगे। अगर 3.5 से कम हो जाए तो उसको हाइपोकलीमिया कहेंगे। इसी तरह क्लोराइड की मकदार जो नॉर्मल वैल्यू हो 198 टू 106 है। अगर 106 से ऊपर हो जाए तो उसको हाइपर क्लोराइड कहेंगे और अगर इसी तरह 198 से अगर क्लोराइड की मकदार कम होती है तो उसको हम हाइपोक्लोराइड कहेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस किस कंडीशन में सीरम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट किया जाता है और अगर इंसान के जिस्म में इन इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कम हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी शख्स का बहुत ज़्यादा उल्टी आने की वजह से या मोशन आने की वजह से बॉडी में फ्लूइड कम हो गया है तो उस कंडीशन में इसका टेस्ट किया जाता है। अगर किसी शख्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाए यानी कि लेग्स में स्वेलिंग हो, फेस में स्वेलिंग हो जिसको एडिमा कहते हैं हो जाए तो इस कंडीशन में भी सीरम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट करवाया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में भी सीरम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट करवाया जाता है। अगर किसी पर्सन को मेंटल डिस्टर्बेंस हो तो ऐसी कंडीशन में उसका दिमाग सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा होता है तो उस कंडीशन में भी इसका टेस्ट किया जाता है।
अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती हो या जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती हो तो ऐसी कंडीशन में भी इसका टेस्ट करवाया जाता है। जब कोई इंसान इरिटेशन महसूस करता हो तो ऐसी कंडीशन में भी इसका टेस्ट करवाया जाता है। अगर किसी इंसान की दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाए या फिर कम हो रही हो और वो घबराहट महसूस कर रहा हो तो ऐसी कंडीशन में भी इसका टेस्ट किया जाता है। अगर हमारे मसल्स में कमज़ोरी और हाथ पांव सुन्न हो रहे हों तो इस कंडीशन में भी इसका टेस्ट करवाया जाता है। ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से या पानी कम पीने की वजह से या वैसे कोई इंसान बेहोश हो जाए तो उस कंडीशन में भी इसका टेस्ट किया जाता है। अगर किसी को ज़्यादा प्यास लग रही हो या गला या ज़ुबान खुश्क हो रही हो तो इस कंडीशन में भी इसका टेस्ट किया जाता है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं किन किन वजूहात से सीरम इलेक्ट्रोलाइट के लो या हाई होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम लो की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा उल्टी आने की वजह से भी सीरम इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि उल्टी से हमारे जिस्म के जो पानी होता है वो कम हो जाता है। लूज़ मोशन की वजह से भी फ्लूइड का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जिस्म से फ्लूइड निकल जाता है और इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड के साथ बह जाते हैं। बहुत ज़्यादा पसीने आने की वजह से भी सीरम इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कम हो सकता है, क्योंकि जैसे कि कोई शख्स है जो कि धूप में काम करता है या गर्मी में काम करता है और गर्मियों में जो है वो फिर ज़्यादा पसीना आता है और इस कंडीशन में अगर ज़्यादा पानी ना इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा पसीने से फिर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कम हो जाता है। कम पानी पीने की वजह से भी इसका बैलेंस कम हो सकता है, क्योंकि जितनी एक जिस्म को ज़रूरत होती है अगर उसी मकदार में पानी ना पिया जाए तो उस हिसाब से भी इसका बैलेंस बिगड़ सकता है। ऐसी चीज़ें जिनके इस्तेमाल करने से सीरम इलेक्ट्रोलाइट की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम हाई इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कहते हैं, जैसे कि सोडियम है। अगर जिन चीज़ों में सोडियम की मकदार ज़्यादा होगी जैसे कि नमक वगैरह हो गया तो उसमें डेफिनेटली सोडियम ज़्यादा होता है। जो लोग नमक वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनसे उनका जो सोडियम लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और इसी तरह पोटाशियम वाली चीज़ें लें तो उनको इस्तेमाल करें, जैसे कि नेचुरल होगी या फिर जो मेडिसिन फॉर्म में अगर पोटाशियम को यूज़ करेंगे तो उससे भी पोटाशियम ज़्यादा हो सकता है। पोटाशियम ज़्यादातर केले में होता है और उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल से पोटाशियम लेवल ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह क्लोराइड वाली चीज़ें भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी क्लोराइड का बैलेंस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो सिम्टम्स मैंने ऊपर बयान किए हैं उनमें से अगर आपकी फैमिली में किसी को भी हो, जैसे कि ज़्यादा वॉमिटिंग आना या लूज़ मोशन होना या स्वेटिंग होना, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको घर में ORS दे सकते हैं। अगर उससे भी कंडीशन बेटर ना हो तो हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, जहाँ पे डॉक्टर उसकी कंडीशन के मुताबिक फिर उसको ट्रीटमेंट देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें।